प्यारे भैया बहनों, आज हम 12वीं कॉमर्स के अंतर्गत लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत पूंजी खाते का प्रारूप तथा पूंजी खाता बनाना सीखेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते के अंतर्गत पूंजी खाते बनाने की दो पद्धतियां प्रचलित है। पहला स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी हमेशा स्थिर रहती है। इस पूंजी में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती, इसलिए इस पद्धति का नाम स्थिर पूंजी खाता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सिर्फ पूंजी खाता बनाई जाती है तथा चालू खाता भी बनाना पड़ता है। स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं। पहला साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। पूंजी खाता में साझेदारों की सिर्फ पूंजी लिखी जाती है। इसमें कोई भी अन्य व्यवहारों का लेखन नहीं किया जाता। अतिरिक्त पूंजी यदि फर्म में लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते में लिखा जाता है। इस खाते का बैलेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इस पद्धति का नाम स्थिर पूंजी पद्धति के नाम से जाना जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते में समाकलन पक्ष में शेष लाया गया, यानी प्रारंभिक पूंजी को दर्शाता है, और उसके बाद इस खाते का बैलेंस चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। इसी के अंतर्गत साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है। तो चालू खाते में प्रारूप बनाते हुए समाकलन पक्ष में लिखा जाएगा शेष लाया गया, अर्थात प्रारंभिक शेष। यदि चालू खाते का प्रारंभिक शेष हो तो इसे लिखा जाएगा। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि का हिस्सा या अन्य कोई पारिश्रमिक हो तो उसे लाभ हानि चालू खाते के समाकलन पक्ष में लिखा जाएगा। चालू खाते के डेबिट पक्ष में प्रारंभिक शेष यदि कोई हो तो उसके बाद आहरण पर ब्याज, लाभ हानि का हिस्सा, अर्थात यदि फर्म में हानि हुई हो तो इस हानि का हिस्सा इस चालू खाते में लिखा जाता है। दूसरा साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता। इस पूंजी खाते के अंतर्गत साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली प्रारंभिक पूंजी अर्थात प्रारंभिक शेष को पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद पूंजी पर ब्याज, अगर साझेदारों को कोई वेतन दिया जाता है तो वेतन खाता, कमीशन खाता, लाभ हानि का हिस्सा अर्थात जो फर्म में लाभ होता है उसका हिस्सा पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। डेबिट पक्ष में आहरण पर ब्याज, हानि का हिस्सा और इसके बाद पूंजी खाते का बैलेंस ज्ञात किया जाता है। यह बैलेंस चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। ए और बी एड फर्मों में 3:2 के अनुपात में क्रमशः 75,000 एवं 50,000 रुपये की पूंजी से साझेदार है। 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी 15,000 और 10,000 रुपये ए एवं बी के द्वारा लगाई गई। पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर है 6%। वर्ष में आहरण किया गया 1,500 और 1,000 रुपये। वेतन ए को मिलता है 1,000 रुपये। कमीशन ए को मिलता है 500 रुपये एवं बी को मिलता है 350 रुपये। वर्ष में हानि का भाग 3,000 और 2,000 रुपये। आहरण पर ब्याज 90 रुपये और 60 रुपये। उपर्युक्त व्यवहारों का लेखा करने के लिए साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए जब पूंजी स्थिर हो और पूंजी परिवर्तनशील हो। स्थायी दशा में पूंजी खाता बनाने के लिए
प्रारूप बनाएंगे तो प्रारूप में विवरण राशि के लिए 2 कॉलम, 2 साझेदार है इसलिए ए और बी, विवरण ए और बी, राशि के लिए 2 कॉलम। शेष लाया गया 75,000 रुपये ए वाले राशि में, बी में 50,000 रुपये। अतिरिक्त पूंजी जो 15,000 और 10,000 रुपये लगाया गया था, इनको भी पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से ए की पूंजी 75 और 15 90,000 रुपये, बी की पूंजी 50,000 और 10,000 रुपये, टोटल होता है 60,000 रुपये। इसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा बनाना पड़ता है चालू खाता। तो चालू खाता के लिए फिर से प्रारूप बनाएंगे तो प्रारंभिक उसके बाद समाकलन पक्ष में चालू खाते के समाकलन पक्ष में लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता 4500 रुपये, 3,000 रुपये, वेतन खाता 1,000 रुपये ए के लिए, बी को पूंजी वेतन नहीं दिया जाता, कमीशन लिखा जाएगा 500 रुपये, 350 रुपये, और अतिरिक्त पूंजी जो फर्म में लगाई गई थी इस पर उन्हें ब्याज के रूप में 450 रुपये और 300 रुपये और अतिरिक्त लिखा जाएगा। चालू खाते के डेबिट पक्ष में आहरण खाता 1500 रुपये और 1,000 रुपये, आहरण पर ब्याज खाता 90 रुपये, 60 रुपये और हानि का हिस्सा 3,000 तथा 2,000 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद चालू खाते का टोटल किया जाएगा। टोटल करने के बाद बैलेंस ज्ञात किया जाता है तो बैलेंस की राशि आता है डेबिट पक्ष में 1,860 रुपये और 590 रुपये। इसके बाद परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना पड़ता है। इसमें प्रारंभिक शेष 75,000, 50,000 रुपये, अतिरिक्त पूंजी जो फर्म में लगाई गई थी 15,000 और 10,000 रुपये, पूंजी पर ब्याज 4,500 रुपये तथा 3,000 रुपये, वेतन ए के लिए 1,000 रुपये, कमीशन 500 रुपये, 350 रुपये, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज 450 रुपये और 300 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में आहरण 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, आहरण पर ब्याज 90 रुपये तथा 60 रुपये और हानि का हिस्सा 3,000 और 2,000 रुपये। इस प्रकार से इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट पक्षों का टोटल करते हुए बैलेंस ज्ञात किया जाएगा। तो बैलेंस की राशि आता है 91,860 रुपये और 60,590 रुपये। यह राशि चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है।